नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बारे में बात करेंगे। इसके Q4 के नंबर्स का अपडेट आने वाला था, तो बीच मार्केट में अपडेट आ गया और स्टॉक में नतीजों के बाद गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस वक्त जो शेयर प्राइस है 1020 1030 के आसपास कारोबार कर रहा है। ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली है। तो जो निवेशकों ने खरीदारी की है पिछले एक साल में, अभी भी रिटर्न 33% का है, बट जो निवेशकों ने 1050 1060 के आसपास खरीदारी की होगी वो निवेशक थोड़े चिंतित होंगे, वरीड होंगे। तो आगे बात करते हैं इसी के बारे में और इस वीडियो में बात करेंगे इसके Q4 के नंबर्स के बारे में, साथ में डिविडेंड का जो अपडेट आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है 3-4 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, बट एक बड़ी रैली नहीं रही है एसबीआई में भी पिछले 1-2 साल के अंदर देखते हैं तो। और स्टॉक 2025 में 800 के आसपास था, अब जाकर 1000 के ऊपर पहुंचा है। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स की बात कर लेते हैं और एसबीआई का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिजल्ट है। इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है 1,23,097 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 1,22,352 करोड़ का था। एक साल पहले 1,19,509 करोड़ का था। तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और टोटल इनकम का जो अपडेट है सीधे से अदर इनकम को भी प्लस करके देखते हैं तो 1,40,411 करोड़ का है, 1,40,914 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 1,43,876 करोड़ का टोटल इनकम था। तो साल भर पहले बैंक का जो टोटल इनकम था ज़्यादा था, अब की बार कम रहा है, ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1,12,707 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,704 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं और प्रोविजन के बाद जो नेट प्रॉफिट का अपडेट आया है, बैंक का जो नेट प्रॉफिट का अपडेट है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 19,683 करोड़ का है। 21,028 करोड़ इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 18,642 करोड़ का था। तो प्रॉफिट आया है बैंक को, बट ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है। जो एस्टिमेट होता है कि क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ेगा, सालाना भी बढ़ेगा, सालाना तो बढ़कर आया मुनाफा। तो 19,683 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। आगे की तरफ चलते हैं और बैंक का जो ग्रॉस एनपीएस है 1.49% का है, नेट एनपीएस है 0.39% का, 1.57% का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.39% का नेट एनपीएस था। साल भर पहले जो नेट एनपीएस था इसका ग्रॉस एनपीएस था 1.82% का था, 0.47% का नेट एनपीएस था। तो एसेट क्वालिटी में देखिए एक तरह से स्टेबल है और 1.49% ग्रॉस एनपीएस है, 0.39% का नेट एनपीएस है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है जिससे शेयर प्राइस का अंदाजा लगाया जाता है 21.32 का है, 22.78 का इससे पहले क्वार्टर में था, 20.89 का साल भर पहले था। तो ये नंबर्स हैं जिससे प्रॉफिट तो है बैंक को, बट ये कि टोटल इनकम ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही इस क्वार्टर में। कभी कभी इस तरह का रहता है कंपनी में, बैंक्स में, और हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। जो ब्रोकर्स का एस्टिमेट रहता है उसे क्वार्टर फीका रहा एक तरह से एसबीआई का। और बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया दोस्तों। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है पिछले 3-4 साल से, बैंक डिविडेंड भी देती रहती है और इसमें जो डिविडेंड का अपडेट आया उसकी बात कर लेते हैं। 17.35 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 1,735% का डिविडेंड है ये डिक्लेयर किया है बैंक ने। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड डेट का जो अपडेट है 16 मई 2026 है। इससे पहले खरीदा होगा तो वो निवेशक एलिजिबल होंगे, तो ये ध्यान रखें। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 4 जून 2026 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जल्दी हो जाएगा, आसपास होगा। अकाउंट क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। जो निवेशक एसबीआई में निवेशित हैं, निवेश है, तो ये डिविडेंड का अपडेट है 17.35% का डिविडेंड मिलेगा। तो ये दो अपडेट्स है।
तो अपने अनुसार देखें, रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए बाजार में, क्योंकि काफ़ी रिस्क भी रहता है बाजार में और शॉर्ट टर्म में। तो ये SBI के बारे में जानकारी थी, अपडेट था। और इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।